देखो, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कल क्या टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? यही तो पढ़ रहे थे। कल डेट क्या थी? 7 है ना? 7 तारीख थी क्या? 10 बजे मेरी क्लास कल कितने बजे थी? सेकंड थी, सेकंड थी कल। हाँ, रिकॉर्ड भी तो करी थी। अच्छा वो तो मैं, ठीक, 7 तारीख। हाँ तो उसमें से पढ़ाया होगा, नोट्स में से ना। ठीक है, सामने देखो तो नोट्स में से पढ़ाया होगा कल। डिमांड पढ़ रहे थे कल अपन। कितनी डिग्रीज होती है बताओ सर? 5 डिग्रीज है। समझो किसकी डिग्रीज है ये? प्राइस इलास्टिसिटी की, है ना? 5 डिग्रीज का मतलब आंसर कुछ भी आ सकता है सर। क्या होता है, हर चीज को इंटरप्रेट भी तो करना होता है। बोलो सर 1 आया आंसर, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार वो, मान लो वो है कोई बिस्किट है, मैंने कहा उसकी इलास्टिसिटी कितनी है? बोलो सर 2। मैंने कहा 2 क्या? 2 अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ इंटरप्रेट तो करो। समझ रहे हो? तो इंटरप्रिटेशन के लिए क्या बनी है? डिग्रीज बनी है। क्या बनी है? डिग्रीज। तो डिग्रीज कितने प्रकार की हैं सर? 5। तो अगर 2 है तो हम क्या कहते हैं अपन उसको? इलास्टिक। इट्स अ गुड रिस्पॉन्स सर। अब देखो कर दिया ना इंटरप्रेट कि सर 2 का मतलब अच्छा रिस्पॉन्स होता है। समझ गए? तो ये डिग्रीज, यही टॉपिक होता है। सुनिएगा कितनी डिग्रीज होती है, मैंने बताया था आपको। देर आर 5 डिग्रीज। ठीक है, अगर 1 आ जाए तो क्या कहते हैं? यूनिट इलास्टिक डिमांड। और 1 में मैंने क्या बताया था, कब आता है 1? जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या हो? बराबर का चेंज हो, है ना? क्या डेफिनेशन थी? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों में अगर बराबर का चेंज है तो सर क्या बोलते हैं उसको? यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस गिरी 50%, डिमांड बढ़ गई 50%, दोनों बराबर? हाँ सर बराबर है। तो बराबर है तो क्या कहते हैं उसको? यूनिट इलास्टिक डिमांड। और कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बना के दिखाया था कल मैंने, बताया भी था, दीदी ने गलत बनाया हुआ है। अरे बताया था ना? नहीं बताया? हाँ बताया था ना, मतलब बनाए थे क्या अपन ने? बनाए थे ना? हाँ ठीक है भाई। सेकंड डिग्री का नाम क्या होता है? इलास्टिक। इसका बनाया था क्या कल अपन ने? पक्का ना? ठीक है। हाँ भाई, इलास्टिक क्या होता है बताओ सर? 1 से ज्यादा रिस्पॉन्स आना, दैट्स कॉल्ड इलास्टिक। सोचो, मान लो गन्ने का जूस बेचते हो तुम, है ना? 40 रुपए का था, ठीक है? तो डिमांड थी, मान लेते हैं 100 बिक जाते थे, 100 ग्लासेस। तुमने प्राइस कर दी 30, ठीक है? प्राइस कितनी गिराई? 25%, 1/4। 25% प्राइस गिरा दी तुमने, डिमांड हो गई भाई साहब 1500। कितनी हो गई? तो आप बताओ, प्राइस गिरी 25%, डिमांड कितनी बढ़ी? 50%। तो 50/25 कितना होता है? 2। सर 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो 1 से ज़्यादा को तो क्या माना जाता है? इट्स अ गुड रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स माना जाता है। तो जब भी 1 से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे? इलास्टिक डिमांड, या हाईली इलास्टिक भी कहते हैं उसको। और कर्व कैसा बनता है कल बताया था मैंने? प्राइस गिरी थोड़ी सी तो प्राइस में गैप थोड़ा सा दिखाओ, और क्वांटिटी में ज़्यादा। दिख रहा है ना गैप कितना बड़ा है? समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? अरे बोलो। ठीक है, तो ये कैसा बनता है सर कर्व? डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड भी तो है ना, डाउनवर्ड और फ्लैटर। समझ गए सब लोग? बताया था ये मैंने कल। थर्ड डिग्री क्या है सब? थर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ याद आ रहा है, अब थोड़ा याद आया है मेरे को। मोनोपोली वगैरह भी बताया था मैंने, है ना? हाँ याद आ गया। तीसरी डिग्री का नाम होता है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? 1 से कम आना रिस्पॉन्स। ये नहीं होता कि बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। समझ लो, इट्स नॉट अ सर कम रिस्पॉन्स आ रहा है, प्राइस के कंपेरेटिवली कम आ रहा है रिस्पॉन्स। समझ गए? मान लो वही गन्ने का जूस बेचते हो तुम, 40 रुपए का था, 100 बेच लेते थे मान लो। अब सुनना, प्राइस तुमने कर दी आधी, 50% गिरा दी प्राइस, ठीक है? डिमांड बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। समझे? डिमांड बढ़ गई 120। अब आप बताओ कितना इफेक्ट आया? प्राइस कितनी गिराई थी? परसेंटेज में देखोगे तो सर आधी गिराई थी, 50%। डिमांड कितनी सी बढ़ी? सिर्फ 20%। तो सर 20/50 करोगे तो कितना आएगा? 0.4। तो सर ये तो 1 से कम आ रहा है। 1 से आ तो रहा है ना, लेकिन आया तो है ना, कुछ ना कुछ तो आया ही है। तो 1 से कम को क्या कहते हैं हम सर? इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं, मतलब कम रिस्पॉन्स आना कहते हैं। समझ गए क्या मेरी बात? और कर्व कैसा बनता है? डेफिनेशन क्या है?
सर इट इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन, सब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज क्या आया, कम आया, तो उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कहते हैं। आया समझ में सबको, कल पढ़ लिया था अपन ने। कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड और स्टीपर। प्राइस में चेंज देखो कितना आया सर 50%, अभी अपने एग्जांपल में है ना, और डिमांड में 20%, तो सर डिमांड 20% ही आया सिर्फ। सोचो प्राइस कितनी थी 40 रुपए, 40 से 20 कर दिया उसने, सही है, और डिमांड कितनी सी बड़ी, सिर्फ 100 का 100 से 120, सर थोड़ी सी बड़ी सिर्फ, देख लो आप थोड़ी सी, प्राइस कितनी गिरी, खूब ज्यादा। तो सर इसको जोड़ोगे तो कैसा बनेगा कर्व बताओ, सर डाउनवर्ड तो बनेगा ही, लेकिन इट विल बी स्टीपर, स्टीप लाइक अ हिल। समझ में आई मेरी बात, पहाड़ होता ना जो चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टीप, समझ में आ गया क्या। तो 3 डिग्रीज तो अपन ने कल पढ़ ली थी। अब सुनिएगा, देखो नॉर्मल लाइफ में ये तीनों तो होती है, ये तो कभी भी बहुत होती है। 1 से कम किन की होती है बता देता हूँ, नॉर्मल और नेसेसिटीज। जो नेसेसिटी वाले गुड होते हैं या नॉर्मल जो होते हैं ना, उनकी 1 से कम मानी जाती है, और 1 से ज़्यादा किसकी मानी जाती है बताया था मैंने, बताया था लग्जरी। तो लग्जरी वाले जो गुड्स होते हैं उनका जनरली 1 से ज़्यादा माना जाता है, 1 या 1 से कम में नॉर्मल और नेसेसिटीज होती है, ऐसा बोलते। तो ये तो रियल लाइफ में है सर, रोज़ होती है ऐसी, तो समझ लो कुछ चीज़ों की होगी इलास्टिक, कुछ की होगी इन इलास्टिक, 1 से ज़्यादा, कुछ का होगा 1, कुछ का होगा 1 से कम, तीनों रियल लाइफ में होती रहती है। बट 2 ऐसी है जो कभी कभार होती है, रेयरली, कभी कभार, कभी कभार होता है, तो रेयरली का मतलब कभी कभार। तो ऐसी कौन सी है सर, चौथी डिग्री। देखो इन इलास्टिक क्या होता था बताओ, 1 से कम आना, एक उसका भी बाप होता है सर, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्स ना आना। देखो 1 से कम इन इलास्टिक मतलब क्या होता है, लो रिस्पॉन्स, कम आना, लेकिन आ रहा है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा सर, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। समझ गए मेरी बात। अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सैनिटाइजर बेचता था, ठीक है, प्राइस थी 50, कितनी डिमांड थी मान लेते हैं 1000, ठीक है। अब सुनना, सैनिटाइजर नहीं, मान लो कोई और चीज़, चलो नेसेसिटी मान लेते, दवाई ववाई मान लेते, 50 रुपए की थी एक टैबलेट और 1000 टैबलेट की डिमांड थी, ठीक है। अब मैंने प्राइस कर दी भाई साहब, बढ़ा दी, 60 रुपए की कर दी, वो अभी भी कितनी बिक रही है 1000, महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाई है ना सर, खरीदनी पड़ेगी वो तो, समझ में। हैबिचुअल्स में भी होता है ऐसे कई बार, अरे समझ रहे हो, तुम गुटखा खाते हो मान लो, ठीक है, 25 रुपए का गुटखा खाते थे, रोज 4 पैकेट तो खाते ही थे, ठीक है। अभी वो हो गया मान लो कितना, वो हो गया लेट से 30, तो भी खाओगे यार वो तो, समझ रहे हो। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब सर चेंज, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, चेंज आया है कि कुछ नहीं। सो इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। सो व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, इट इज अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस। सर ये वो सिचुएशन होती है जब कोई भी सामान की डिमांड में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, प्राइस में जबकि आ रहा है, तो याद रखना उसको क्या कहते हैं हम, परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डज नॉट रिस्पॉन्ड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। प्राइस तो बदल रही है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझ लो। प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स। सर प्राइस तो बढ़ रही है घट रही है बट डिमांड में कोई प्रभाव आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, जीरो। अच्छा इलास्टिसिटी निकाल के देख लो आप, कितनी आएगी बताओ, 1000 की जा रही है, कितना आया चेंज, जीरो। वहां कितने का चेंज है 20%, तो 0.20% कितना आता है, जीरो ही आता है सर। जब भी इलास्टिसिटी कितनी है, जीरो, उसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। और डायग्राम कैसा बनता है वो देखो, सिंपल है सर। अभी 50 रुपए का गुटखा था, कितने खाते थे 4, अभी बोलो सर 60 रुपए का हो गया, अभी भी कितनी खा रहे हो 4। बोलो सर मान लो 40-45 का हो जाए तब भी कितना खा रहे हो 4। तो इसका मतलब तुम्हारी डिमांड कैसी है, 50 का था तब भी 4 खाते थे, 60 का हुआ तब भी 4 खा रहे हो, 45 का हो गया तब भी 4 खा रहे हो। तो सर ये तो कैसा हुआ, डिमांड तुम्हारा कैसा है, इन तीनों को ज्वाइन करोगे आप तो कैसा बना कर्व, वर्टिकल डिमांड कर्व बनता है, या वी कैन से दैट डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। आया समझ में।
तो ये कभी कभार होने वाली सिचुएशंस है कि सोचो प्राइस तो बदल रही, डिमांड में नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, थोड़ा वो है कभी कभार वाली। और लास्ट है डिग्री, क्या नाम है इसका, इलास्टिक। क्या होता था, गुड रिस्पॉन्स, वन बढ़िया, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, खतरनाक रिस्पॉन्स, अपने आप ही डिमांड बढ़ रही है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, प्राइस बीइंग द सेम, डिमांड अपने आप बढ़ गई। सर होता रहता है ऐसा, समझ रहे हो। हमारे देश में 2020 के पहले सैनिटाइजर की इज्जत नहीं थी ज़्यादा, समझ रहे हो, लड़कों में तो बिल्कुल ही नहीं थी। हाथ धोए कभी तुमने, समझ, लड़के हैं, शेर कभी हाथ धोते हैं क्या, नहीं, समझ रहे हो, है ना। तो शेर कभी हाथ धोते नहीं, ऐसे पोंछ लेते हैं। चलो तो याद रखिएगा, इज्जत नहीं थी सैनिटाइजर की। लेकिन अब आप समझो, मान लो मैं सैनिटाइजर बेचता हूँ, ठीक है, अब मान लेते हैं कितने का आता था, चल गया, हाँ देखो इधर, मान लो 25 रुपए का सैनिटाइजर था, डिमांड थी, बिक जाते थे कुछ 50-60 पैकेट, समझ लो पहले, बिफोर 2020। फिर 2020 में क्या आ गया, कोविड, भाई साहब वही 25 और ये हो गया 600, इतना इफेक्ट आ गया था, आपको पता है, अरे आया था ना इफेक्ट। अब आप समझो, सेम प्राइस है सर, विदाउट एनी चेंज इन प्राइस डिमांड क्या हो गई सर, चेंज हो गई, समझ रहे हो। तो ये तो अपने आप ही बढ़ रही है सर, इलास्टिसिटी निकालो। चलो आप तो कैलकुलेटर है सबके पास, कितना इफेक्ट आ रहा है बताओ, 10 टाइम्स 100 कितना हो गया, 1000%, है ना, 1000% ही तो हुआ। अरे 60 का 120 हो जाए तो कितना होता है, 100%, ऐसे बढ़ाते जाओ, 100,000 हो गया, कितना हो गया, मेरे को नहीं पता, निकाल लो ना, सही है, 1000 है, 1000% डिमांड बढ़ गई, जबकि प्राइस में कोई चेंज। कैलकुलेटर है, दबाओ, देखो मजा आएगा तुमको। 1000 डिवाइडेड बाय 0 कितना आया, इनफाइनाइट। कल दिखाया था, अलग अलग निकाल के भी दिखाया था अलग अलग कैलकुलेटर में, याद आया। तो सर उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, उसमें रिस्पॉन्स कर रही है विदाउट एनी चेंज इन। सर जब भी ऐसा हो, और आपने पढ़ा भी तो है, अदर फैक्टर्स भी तो काम करते हैं, होता ही नहीं होता है सर, अदर फैक्टर भी तो एक चीज है। तो डिमांड क्यों बढ़ी, बोलो आप, क्यों बढ़ी थी बताओ कोविड में। सर क्योंकि सर माहौल चल रहा था ना उधर, किसका, रीजन क्या हो गया, कोविड, समझ रहे हो। सेम प्राइस पे डिमांड क्यों बढ़ी, सर नॉर्मली तो सस्ता करने से बढ़ती है, वहां पे सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्यों इज्जत बढ़ गई सैनिटाइजर की। अरे बोलो, क्योंकि क्या आ गया था सर, कोविड, अदर फैक्टर हो गया ना रीजन, सिंपल सी बात है। समझ में आया क्या, इसकी डेफिनेशन बनाओ, क्या होता है सर, इट इज अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इंक्रीजेज और विदाउट एनी चेंज इन, सर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस। सर प्राइस में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज भी नहीं आया, कोई बढ़िया चेंज भी नहीं है, फिर भी डिमांड अपने आप बढ़ गई, और फिर अपने आप कम भी हो गई, देख लो अब, सही है। अब फिर क्या हो गई बताओ, मान लो अभी भी 25 का ही आता है, अब फिर कम हो गई डिमांड उसकी, समझ रहे, फिर तुम कम कर दी तुमने डिमांड, तो देखो सेम प्राइस में फिर डिमांड कम हो गई। अब लॉजिक समझ रहे हो क्या, अरे बोलो ऐसा और नो तो बोलो, समझ गए ऐसा। चलो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बताओ, देखो सर कैसा बनेगा, कितना था 25 रुपए का, पहले कितने बिकते थे, 50 या 60, है ना, अब कितने हो गए, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई सर। इन दोनों को ज्वाइन करोगे भाई तो ये कैसा बनेगा कर्व, कैसा बनेगा, डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सन में आएगा सभी, सही से बताओ, मम्मी कसम, पक्का, पीछे दीदी उधर वाली दीदी, नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हाथ खड़े करो, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं, ठीक आया समझ में, पीछे आ गया, ठीक है, बाकी चल तुम नहीं ऐसी बात नहीं है, इनसे पूछना जरूरी है ना, पहली बार पढ़ रहे, तुम पहली बार पढ़ते तो फिर तुमसे ही पूछता मैं ऐसे। चलो हाँ जी, तो आप सुनिएगा लास्ट टॉपिक आज के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हो गया, अरे छोटा सा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अभी आपने खुद देखा कि सर कभी इलास्टिसिटी क्या आती है, बढ़िया, 1 से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, कभी इलास्टिसिटी इज 1 से कम है कई गुड्स की, कई में आपने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो जाता है कई बार। सर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से सम गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड, कुछ में तो तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ में उतना नहीं आ रहा है,
क्या रीजंस हैं इसके, क्या फैक्टर्स हैं, तो सुनना एक एक करके आपको फैक्टर्स दूंगा किससे प्रभाव पड़ता है इलास्टिसिटी पे। नंबर 1 सर किससे प्रभाव पड़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ना मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारी ब्रांड्स के मोबाइल आते हैं या नहीं आते। अब आप बताओ एक का भी प्राइस क्या हो जाए कम, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ेगी, क्योंकि दूसरों के कस्टमर उसके सब्सटीट्यूट है ना मार्केट में, तो उनके कस्टमर उसके पास आ जाएंगे, तो अच्छी खासी डिमांड बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ेगी, है ना। तो क्या सीखे इस बात से, जिनके सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं उनकी डिमांड हमेशा कैसी होती है, इलास्टिक, दे हैव, उनमें रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा, मतलब 1 से ज्यादा। देख लो आप, पेप्सी, कोक, थम्स अप, मिरिंडा, इतनी सारी ब्रांड्स आती है, एक भी अगर प्राइस सस्ता कर दे तो उसकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बाकियों के कस्टमर छोड़ छोड़ के उधर आएंगे ना, अरे आएंगे या नहीं आएंगे, आते ही हैं सर, तो अच्छी खासी इफेक्ट आती है डिमांड में। लेकिन अब सोचो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके कोई सब्सटीट्यूट, समझ गए मेरी बात, है ना, तो सर उसके कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तो जब कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो छोड़ के कौन आएगा, कोई है ही नहीं ना, समझ गए मेरी बात। मान लो पूरे जयपुर में मेरी कंपनी है जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है, क्या बनाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है, अब मान लो मैंने प्राइस क्या कर दी, पहले प्राइस थी 1000 रुपये का एक सिलेंडर था, डिमांड थी मान लेते हैं 40, चलो 4000, ठीक है, 1000 रुपये का सिलेंडर था, 4000 डिमांड थी जयपुर में सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, ठीक है। अब सुनना, और कोई बनाता ही नहीं है मेरे अलावा, कोई सब्सटीट्यूट है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। अब सोचो अगर मैं प्राइस को 1100 भी कर दूं, तुमको लगता है इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा, सर कस्टमर छोड़ छोड़ के कहीं और चल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई और, तो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप समझे, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, मतलब कम फर्क आएगा या फिर कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट्स होते हैं ना खूब सारे, वहाँ तो इफेक्ट ज़्यादा आता है, जिनके सब्सटीट्यूट नहीं होते वहाँ पे इफेक्ट कम आता है। कम मतलब इन इलास्टिक, ज़्यादा प्रभाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहाँ जाएंगे कस्टमर, कोई है ही नहीं मेरा सब्सटीट्यूट। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, रेलवे है, रेलवे समझ गए, मान लो जयपुर से अजमेर की टिकट है, जयपुर से अजमेर का टिकट मान लेते हैं 150 रुपये का, ऐसे मान लो, है ना, तो मान लेते कितने कस्टमर जाते हैं, 6000 रोज ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर क्या हो जाए, मान लो प्राइस रेलवे की हो जाए 10 रुपये बढ़ा दे, तो कस्टमर टूट जाएंगे उसके, कोई और चल जाएंगे, सर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई और है ही नहीं, कहाँ जाओगे, समझ गए ना मेरी बात। तो आप भी जानते हो इस प्राइस इंक्रीज से कोई बहुत ज़्यादा फर्क डिमांड पे नहीं पड़ेगा। अगर ये सस्ता हो जाए तो 140, अब क्या 3 बार जाओगे, बोलो सर 10 रुपये के चक्कर में 3 बार जा रहे हैं, है क्या ऐसा कुछ, नहीं सर। बोलो सर प्राइस कम हो रही, दूसरों के कस्टमर है, दूसरे कौन है, कौन तुम्हारे अलावा, समझ में आई ना मेरी बात। तो जब कोई है ही नहीं तो इफेक्ट ज़्यादा नहीं आता है, इफेक्ट ज़्यादा कहाँ आता है, जहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं, समझ गए। तो सिंपल सी बात सीखी आज आपने, जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट्स होते हैं ज़्यादा, उनकी इफेक्ट ज़्यादा आता है उनमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ लो, कोल्ड ड्रिंक हो गया, साबुन हो गया, सब में खूब सारे सब्सटीट्यूट है, टीवी, इतनी सारी ब्रांड्स के टीवी आते हैं, एक भी कम करेगा तो इफेक्ट तो आएगा ही ना सर डिमांड में। जूतों में इतने सारे सब्सटीट्यूट है, जो सस्ता कर देगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, समझ गए। बट द गुड्स विच हैव नो सब्सटीट्यूट्स और लेस सब्सटीट्यूट्स, उनकी डिमांड कैसी होती है सर, दे हैव इन इलास्टिक डिमांड। आया समझ में, पक्का। नेक्स्ट, तो अभी आपने देखा किससे फर्क पड़ता है, सब्सटीट्यूट से फर्क पड़ता है इलास्टिसिटी पे। नंबर 2, और किससे फर्क पड़ता है सर, यूजेस। अब मान लो ये रिमोट, इसके मल्टीपल यूजेस है क्या सर, बोला सर टीवी भी चला लो और मारने में भी काम आता है खुजाने में भी काम आता है, ऐसा कुछ है क्या, नो ना, है ना, ऐसे करते हो तुम लोग, करते हो ऐसे, ठीक है, मत करा करो, अच्छा नहीं लगता है। तो सुनिएगा, तो याद रखिए इसके कोई यूजेस और कुछ तो है नहीं। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सस्ता हो जाए तो ज़्यादा खरीद लोगे इसको, बोलो सर 4 रिमोट लिया है, बाप बेटे मिलकर सुबह खेल रहे है कि, बोलो पापा देखो, आप दबा के देखो, पापा मैं दबा के देखो, है क्या ऐसा कुछ, कोई फर्क पड़ता है इसका, अगर सस्ता भी हो जाएगा प्राइस, डू यू थिंक इसमें कोई बढ़िया इफेक्ट आएगा, ज़्यादा खरीद लेंगे लोग, नहीं ना, क्योंकि इसके कोई यूजेस है सर, बहुत सारे तो यूजेस है नहीं, तो उतना ही तो लेंगे जितना चाहिए, चाहे सस्ता हो जाए तो भी कोई डिमांड में फर्क
नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इसके यूजेस क्या होते हैं? तो जिन गुड्स के लिमिटेड यूजेस होते हैं उनकी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन किस में आता है? जिनके यूजेस होते हैं खूब सारे। समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अगर मिल्क जैसा गुड सस्ता हो जाए तो पीपल विल डिमांड मोर ऑफ इट। वाई? क्योंकि उसके कई इस्तेमाल है। घी बना लेंगे, पनीर बना लेंगे, रसगुल्ले बना लेंगे, मिठाई बना लेंगे, आइसक्रीम बना लेंगे, कितनी सारी चीज़ें हैं। राय की नहीं है बस। वुड, लकड़ी, अब लकड़ी सस्ती हो जाए तो, अगर लकड़ी सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा ले लेंगे सर। फर्नीचर भी बना सकते हैं, घर भी बना लेते हैं, आउट हाउस बना लेते हैं, दीवारों में लगा देते हैं, देखा होगा आपने। समझ लो, कई चीज़ें हैं। समझ गए सब? पक्का? तो जिन गुड्स के यूजेस होते हैं खूब सारे, तो अगर उसका प्राइस सस्ता हो रहा है तो इफेक्ट बढ़िया आ जाता है, क्योंकि आदमी उससे ज़्यादा खरीद ले, क्योंकि उसके खूब सारे इस्तेमाल है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? सो द गुड्स विच हैव मल्टीपल यूजेस दे हैव कैसी डिमांड? उनमें बढ़िया इफेक्ट आता है सर, रिस्पॉन्स, इलास्टिक डिमांड। बट द गुड्स विच हैव लिमिटेड यूजेस, जिनके कोई यूज ज़्यादा नहीं है, उनकी डिमांड में ज़्यादा प्रभाव नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोलो ऐसा नो। नेक्स्ट सर, प्राइस रेंज से भी फर्क पड़ता है। देखो, गुड्स कौन सी प्राइस रेंज के हैं उससे भी उसकी इलास्टिसिटी पे प्रभाव पड़ता है। अब एक बात बताओ, कोई बहुत भयंकर महंगी वाली चीजें जो होती है, वेरी हाई प्राइस रेंज वाले जो गुड्स होते हैं, करोड़ों के, समझ लो, मान लो रोल्स रॉयस हो गई, बुगाटी हो गई, है ना, महंगी महंगी कार्स हो गई, लंबोर्गिनी और ये सब, आपको लगता है इनकी डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा? मान लो, है ना, अब वो रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस मान लेते हैं 7 करोड़ की आती है, अब वो 7 करोड़ 50 लाख की हो गई, कोई फर्क पड़ जाएगा? बोलो नहीं सर, गोदी में लेके बैठे हुए थे, बस 50 लाख महंगी हो गई इसलिए नहीं खरीदी। मैंने भी इसलिए नहीं खरीदी, नहीं गोदी में तो थे मेरे पास 7 करोड़ रुपए। ऐसा मानोगे क्या तुम? कहूंगा तो नहीं मानोगे ना। तुम भी जानते हो, बोले सर 7 करोड़ है तो 7.5 का भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जिसके बाद 7 है वो 7.5 भी दे देगा। आप समझ गए मेरी बात? तो सर जो इतनी महंगी हाई प्राइस रेंज वाले गुड्स होते हैं, इनकी डिमांड में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। 7 के 7.5 करोड़ भी हो जाएंगे ना तो कोई फर्क तुम भी जानते तो नहीं आएगा, खरीदोगे ना तब भी। अरे है ना, तो बोलो। तो वेरी हाई प्राइस रेंज में ज़्यादा प्रभाव नहीं आता, रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आएगा, खरीदेगा आदमी। अच्छा, एक होता है वेरी लो प्राइस रेंज गुड्स, बहुत ही सस्ते वाले, बहुत सस्ते वाले। सस्ते से सस्ती चीज क्या है तुम्हारे घर में? माचिस, इंग्लिश में बोलते हैं मैचिस, समझ लो, मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स से तो बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसमें क्यों हंस रहे हो? इसमें कोई डबल मीनिंग की बात थोड़ी है। तो माचिस ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? माचिस ही बोलते हैं, माचिस या मैच स्टिक्स या मैचिस, है ना, समझ रहे? तो अब सुनना, तो मान लो माचिस जैसी चीज सस्ती हो जाए तो ज्यादा खरीद लोगे? बोलो, मान लो 2 रुपए की आती है ना, तो तुम महीने की मान लेते 5 माचिस खरीदते हो, ठीक है? 5 खरीदते हो, 5 रुपए की आती है। अरे पागल बना रहे हैं आपको। वैसे आजकल थोड़ी महंगी हो गई है, 2 रुपए की आती है नॉर्मली, 1.5 2 महंगी हो गई थोड़ी सी। चलो मान लो 2 रुपए की आती, तो महीने की कितनी खरीद रहे हो? 5। अब वो बड़ा वाला खरीदते हो क्या? यार ऐसे क्या, वो माचास होता है। माचिस तो 2 ही रुपए की आती है, छोटी। सोचो, बीड़ी का बंडल मेरा जितना नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी माचिस ले ली मैंने। बीड़ी बंडल इज दिस साइज, माचिस इज दिस साइज, वो तो बड़ी हो जाती है। मम्मी को दिख जाए, बोलो और ये क्या है। इधर इधर इधर। सो आप समझ गए, माचिस है यार, 2 रुपए की चीज है, महीने की मान लेते 5 खरीदते हो आप। मान लो सर वो 1 रुपए की हो जाए तो बोलो सर 20 खरीद ली, सुबह सुबह बाप बेटी मिलकर माचिस चला रहे हो। ऐसा है क्या? नो सर, आप भी जानते हो कोई फर्क। सर सस्ती बढ़ेगी तो भी कोई फर्क नहीं, महंगी हो जाएगी तो भी कोई फर्क, क्योंकि सर ये क्या है, बहुत ही सस्ती सी चीज है सर, वेरी लो प्राइस वाला आइटम है। तो ना तो वेरी हाई में कोई बहुत ज्यादा फर्क आता, ना वेरी लो में। दोनों में डिमांड कैसी होती है सर? इनइलास्टिक, डजंट हैव मच रिस्पॉन्स, है ना। बट जो मॉडरेट रेंज की चीजें होती हैं, मॉडरेट मतलब कपड़े, जूते, दीज थिंग्स हैव इलास्टिक डिमांड। समझ लो, अगर सोचो किसी जगह अगर अपने को कपड़े सस्ते मिल जाए तो थोड़े हम ज्यादा खरीद लेते हैं, होता है ना। जैसे मान लो आप कोई कजन के कोई दिल्ली विल्ली गए शादी वादी में, तो उधर वहां जाना हो गया तुमको, वो क्या नाम है, लाजपत नगर और वो सरोजनी नायडू, सरोजनी मार्केट, सरोजनी मार्केट ही तो है ना। मतलब काफी टाइम, मतलब मैं दिल्ली तो जाता रहता हूँ, वहाँ गए हुए टाइम हो गया।
सरोजनी मार्केट और वो लाजपत नगर शॉपिंग का हब है वो है ना उधर गर्ल्स वगैरह के लिए, तो अब आप उधर जा रहे हो सबके लिए वैसे तो क्या हंसी निकल रही है बताओ। चलो लेकिन हाँ फर्क पड़ता है ना। अब यार वहां जा रहे सस्ता मिल गया तो ज्यादा खरीद ही लेता है आदमी। अरे समझे कि नहीं समझे? ऐसा समझे, क्या समझे कि जो वेरी हाई और वेरी लो इन दोनों में इलास्टिसिटी क्या होती है? इनइलास्टिक, कम आता है रिस्पॉन्स, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर कहाँ ज्यादा थोड़ा प्रभाव आ जाता है? रिलेटिवली वो थोड़ी ज्यादा इलास्टिक होती है। कौन सी? मॉडरेट रेंज वाली चीजें, समझ गए? चलो नेक्स्ट। सर गुड्स के नेचर से भी प्रभाव पड़ता है। आप भी जानते हो सर नेसेसिटी है, नेसेसिटी तो आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा, है कि नहीं? अब यार वो गेहूं की बोरी है 1000 रुपये की थी, 10 बोरी खरीदते थे हम, अब वो 1200 की हो जाएगी तब भी तो खरीदेंगे ना हम। उसकी डिमांड में ज्यादा प्रभाव नहीं आता है सर, दे हैव इन इलास्टिक डिमांड। बट सुनिएगा लग्जरीज, इनकी डिमांड इलास्टिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब सस्ती मिल जाए तो ज्यादा ले लेंगे और महंगी हो तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इनके बिना कोई मर थोड़ी जाओगे। आप समझ गए क्या? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मान लो मैं दुबई गया और मान लो वहाँ रोलेक्स की घड़ी मेरे को थोड़ी सस्ती मिल गई तो मैं 2 ले लूंगा। अब लेकिन अगर भाई आप समझो, मान लो अगर वो बहुत महंगी है तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, जीरो। देखो सस्ती मिली तो 2 खरीद ली, महंगी मिली तो बिल्कुल नहीं खरीदी। इफेक्ट तो बड़ा ही आ रहा है ना, चेंज आ रहा है ना, इफेक्ट आ रहा है। लेकिन सर कहां पे इफेक्ट नहीं आता? नेसेसिटीज में इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो तो आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा ना। मान लो आप नमक खाते हो, आप है ना 20 रुपए किलो नमक है, तो मान लो तुम 3 पैकेट खाते हो 3 किलो, अभी वो 25 का हो जाएगा तब भी तो खाओगे ही ना आप। समझ में आ गया? तो इफेक्ट ज्यादा कहाँ आ रहा है? आ ही नहीं रहा। मान लो वो हो जाए 15 का, तो क्या बोलो सर 6 किलो नमक, बोलो मम्मी डालो, जहां जहां डालना है वहां डालो, समझ रहे हो? है आई कॉफी में डालो, चाय में डालो, है ना, मेरे चखमों पे डालो, जिधर जिधर नमक मिल रहा है उधर उधर डालो। ऐसा है क्या? नहीं सर, सस्ता हो जाए चाहे महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं। अरे नहीं पड़ता ना, नेसेसिटी है सर, ये तो करेंगे ही करेंगे ना। अरे है ना, तो आप समझ गए नेसेसिटी वाले गुड्स आर बेसिकली नॉर्मल, और जो नेसेसिटी होते हैं ना वो इनइलास्टिक होता है, उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। बट द गुड्स विच आर लग्जरियस इन नेचर दे हैव गुड इफेक्ट्स, मतलब बढ़ेगी तो बढ़ भी सकती है अच्छी खासी, और नहीं तो बिल्कुल भी ना खरीदे वो, तो इफेक्ट बड़ा आ रहा है, या तो बिल्कुल खरीद लेगा ज्यादा या बिल्कुल नहीं खरीदेगा, दोनों चीज होती है। समझ गए क्या? एक और बात, टाइम पीरियड, सुनना, बात नहीं, टाइम पीरियड का भी सर इफेक्ट पड़ता है, समझो। देखो हमेशा जब कम समय होता है ना कोई चीज का, तो आप भी जानते हो कम समय में ज्यादा प्रभाव नहीं आता है, लॉन्ग टाइम में हमेशा इफेक्ट क्या आएगा? ज्यादा। समझना, एग्जांपल सुनो, मारुति 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा है फॉर 20 डेज, फॉर 30 डेज। एक एग्जांपल तो ये है, मारुति इज ऑफरिंग द सेम डिस्काउंट फॉर 2 डेज। आप बताओ इफेक्ट ज्यादा कहाँ आएगा डिमांड में? बोलो कहां पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ पाएगा? 30 डेज में। 2 डेज में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोदी में थोड़ी ना लेके बैठता है आदमी सर पैसे कि सस्ता हुआ और खरीद लियो, ऐसा नहीं है सर। इट टेक्स टाइम टू पोस्ट अरेंज फॉर द मनी, पैसा जुगाड़ करना। या मान लो आप 6 महीने बाद, आप साल भर बाद खरीदते, लेकिन 1 लाख का डिस्काउंट आ गया, तो आपने सोचा बोले यार फायदा बचत हो रही है, ठीक है जुगाड़ करोगे ना पैसे का, बोले ठीक है जाओ 1 साल बाद खरीदते हैं खरीद लोगे, बट इट विल टेक टाइम ना। समझ में आया? तो 2 दिन में ज्यादा प्रभाव इतना नहीं आएगा जितना कहाँ आएगा? 30 दिन में। 30 दिन में डिमांड में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो क्या सीखे इस बात से कि टाइम पीरियड प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। टाइम पीरियड से भी प्रभाव आता है सर। जहां ज्यादा हो टाइम पीरियड इफेक्ट ज्यादा आएगा, इलास्टिक। और जहां प्राइस क्या है, जहां टाइम पीरियड, जहां प्राइस चेंज हुई है कम समय के लिए, वहां पे ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। अगर प्राइस लंबे समय के लिए चेंज हुई है तो इफेक्ट ज्यादा आता है। अगर प्राइस मान लो महंगी हो गई, अब 1-2 दिन के लिए हुई तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सर बहुत लंबे समय के लिए हुई तो इफेक्ट पड़ता है। समझ, लॉन्ग टाइम में हमेशा इफेक्ट क्या होगा? इलास्टिक, शॉर्ट टाइम में इन इलास्टिक। समझ में आया? नेक्स्ट सर कंज्यूमर हैबिट्स, हैबिचुअल्स। अब मान लो तुमको आदत है गुटखा खाने की, अब 25 रुपए का था, 25 रुपए का था तभी 4 खाते थे, अभी मान लो 30 रुपए का होगा तो 4 खाओगे। आप समझे, इफेक्ट ज्यादा नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? मान लो उसके शौकीन हो शराब के, तो अब मान लो 1500 रुपए की बोतल है, रोज 2 बोतल पीते हो, ठीक है,
अब भाई वो 1800 की होगी तो भी पियोगे तो ही ना, क्योंकि आदत है तुमको। सो व्हेन यू बिकम हैबिचुअल ऑफ एनी कमोडिटी तो भी डिमांड में ज्यादा प्रभाव नहीं आता है। आज आप लोग इस पे ही है बेटा, ये तो चीजें हैं तो फिर भी ठीक है, एडिक्शन हो रहा है इंटरनेट का, समझ रहे हो। बच्चों से निकालना मोबाइल बहुत अलग चीज है। आज की डेट में होता है किसी बच्चे से अगर मोबाइल ले लो ना आप, समझ रहे हो, तो एक तरीके से बेचैनी से हो जाती है, बोलो कि क्या करूं मैं अब, क्योंकि एक हमारी बॉडी का पार्ट मिस हो रहा है, ऐसा हो जाता है। आप आज की डेट में दो आदमी आपस में साथ में बैठ नहीं सकते विदाउट फोन, क्यों, बोले क्या बात करें, समझ रहे हो। हर आदमी फिर वो फोन में लग जाता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को छुपा लेता है, बोला समझ रहे हो, बोले बात करने को तो कुछ है नहीं, बोले मोबाइल देख लो, ऐसे देख लेना। आप शादी ब्याह में भी यही करते रहते हैं। पहले के टाइम पे होता था, माहौल बनाया करते थे लोग, समझ रहे हो, ऐसे माहौल बनाते थे, भाई कोई डांस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, समझ रहे हो, कोई लड़कियां देखने जा रहा है ऐसे, तो कोई खाना खा रहा है, कोई पटाखे छोड़ रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता था, फुल ऑफ एक्टिविटीज। आजकल सारे क्या बैठे हुए इधर ही मोबाइल, उधर तो कोने में रील बना रहे होते हैं, इधर अपने आप ही लड़की नाच रही, माम फोर्टी वीडियो बना रही है, हाँ, मतलब यू नो दे आर नॉट एंजॉइंग द वेडिंग, दे आर मेकिंग रील्स और एवरीथिंग, ऐसा होता रहता है। समझ लो, हमारा मैरिज गार्डन है एक, है ना, दो है मतलब, तो अब आप बिलीव नहीं करना, वहाँ पे रोज शाम को ऑलमोस्ट है ना एक दो तीन चार लड़कियों का ग्रुप और एक लड़का, उनका पता नहीं वही होगा, वो बेस्ट फ्रेंड बना रखा होगा, तो वो आते हैं और मतलब हमारे गेट के बाहर, है ना, हमारे तो कैमराज वगैरह सब लगे, हमारे गेट के बाहर दे मेक रील्स। उधर ही पास में सब्जी वाला खड़ा होता है, सब्जी वाले से पता नहीं क्या सब्जी ले लुआ के रील्स लेते रहते हैं, कभी दो तरबूज उठा के खड़े हो जाएंगे, कभी क्या, रोज ही रोज, तो ये सब चलता रहता है सर। तो इंटरनेट इज ऑल्सो वन एडिक्शन, आज की डेट में बहुत बड़ा एडिक्शन है। अब आप समझो, दिमाग लगाओ, कितने रुपए का आता है वो पर मंथ पैकेज, 350-400 रुपए का समथिंग आता है, अरे वो जो पर मंथ वाला, अब अगर वो 500 का भी हो जाए तो तब भी आप डलाओगे। आप समझ गए ना इफेक्ट, ये होता है हैबिचुअल। प्राइस बढ़ रही है लेकिन डिमांड में इफेक्ट, बिकॉज सर व्हेन वी बिकम हैबिचुअल ऑफ सम कमोडिटी तो डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक, ज्यादा प्रभाव नहीं बढ़ेगा। अब सोचो, मैं कोई भी चीज का हैबिचुअल नहीं हूं, सच में नहीं हूं, तो मैं कोई भी चीज को छोड़ देता हूं, महंगी आ रही है नहीं पीऊंगा, सस्ती आ रही है, अरे और भी चीजें होती पीने की, मतलब कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल यू नो, मेरे मतलब उस पर काम कर रहा है एक्सट्रीम्स पे, भाई सस्ती है ज्यादा पी लूंगा, महंगी है बिल्कुल नहीं पीऊंगा, आदत थोड़ना है कोई। अरे आप समझ लो, आइसक्रीम है मान लो, हैबिचुअल थोड़ी हो भाई, मान लेते हैं सही मिल गई तो ज्यादा खा लूंगा, कभी नहीं मिले नहीं खाऊंगा, इफेक्ट ज्यादा है ना भाई, बढ़ेगी तो खूब बढ़ गई, घट गई तो बिल्कुल घट गई। लेकिन जो हैबिचुअल है वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, समझ में आई ना मेरी बात। ऐसा है, जो हैबिचुअल नहीं वो तो क्या है, उसके एक्सट्रीम्स चल रहे हैं, या तो खूब खरीद लेगा या बिल्कुल नहीं खरीदेगा। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, ऐसा। चलिए नेक्स्ट सर, टाइट डिमांड। टाइट का मतलब देखो, टाइट दो होते हैं, एक टाइट डिटर्जेंट, एक आता ना, और औरत से आती है सफेद साड़ी पहन के, विधवा नहीं बोल रहा हूं, वो आता है टीवी के ऐड में आता है, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, आता है। तो ये वो टाइड नहीं है, ली दो, ये वो टाइड है। टाइड मतलब TIED। TIED क्या होता है सर, वो गुड़ जो किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता है, बंधा हुआ होता है ऐसे। लेकिन क्या है, तुम्हारी गलती नहीं है, क्या मेरा भी एक दोस्त है, वो भी बनिया है, वो वैसे करता है, बोलो यार जिम, बोलो जिम छड़ा हुआ है, मेरा जी छड़ा हुआ है, जिम मिचला रहा है, तो भ को भी H लगा के बोलता है, वो बड़ा हुआ है सर, ऐसे तुम्हें ऐसे बोलते हो बड़ा हुआ है, हाँ तो बंधा हुआ नहीं है, टाइड मतलब बंधा हुआ है, ब चलो कोई नहीं, खैर बोलो तुम बोलो, मस्ती क्या होता है टाइट डिमांड, जो किसी से बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो वो गुड्स जो किसी के साथ बंधे हुए हैं, तो सर आप भी बताओ, उनकी डिमांड में ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बंधे हुए हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने खरीदी गाड़ी एक्टिवा, है ना, अब पेट्रोल चाहे 104 का है, तो मान लो रोज 2 लीटर भराते हो, अब आप बात समझो, आप 108 भी हो जाएगा तो भी भराओगे, क्योंकि वो तो बंधा हुआ है ना सर। एक्टिवा खरीदे तो पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा।
समझ में आई मेरी बात? तो जो आप वो तो जुड़े हुए कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझते हो, वही होते हैं। तो टाइट डिमांड मींस माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो गुड किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब तुमने प्रिंटर खरीद लिया घर पे, अब वो तो इंक तो खरीदनी पड़ेगी ना। अब मान लो 450 की इंक है, तो अब 2 इंक लग जाती है मान लेते हैं आपके। अब वो 490 की हो गई, तब भी खरीदोगे, क्योंकि वो तो बंधा हुआ है ना किसके साथ? अरे इंक किसके साथ बंधा हुआ है? प्रिंटर के साथ। आगे बात समझ में? इसमें क्या डलता है? वो सेल वेल डलता है ना, सेल है ना। अब वो सेल क्या होता है? टाइड है ना वो इसके साथ। तो फिर वो भाई कितना ही महंगा हो जाए, 10 का 12 का हो गया तो भी लेंगे ही, वो तो जरूरी है। समझ में आया? तो क्या सीखे इस बात से? जो गुड्स किसी के साथ टाइड होते हैं उनकी डिमांड में ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि वो तो खरीदने ही पड़ेंगे। अरे आप समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो गुड्स किसी के साथ बंधे हुए नहीं होते, सोचो इंडिविजुअल है, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो उनकी डिमांड में ज्यादा प्रभाव आता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल टॉफी। अब टॉफी किसी के साथ जुड़ा हुआ थोड़ी है, बंधा हुआ थोड़ी है, किसी के साथ नहीं है। तो टॉफी मान लो सस्ती है, खूब खरीद ली। महंगी है, बिल्कुल नहीं खरीदी, क्योंकि जुड़ी हुई थोड़ा है वो किसी के साथ, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो गुड्स किसी के साथ टाइड होते, टाइड, तो वो तो खरीदने ही पड़ते हैं। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? सही है ना? अभी अपन स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में अब यार वो सर डी की कोयल कितनी भी महंगी हो जाए, बढ़ाया जा रहा है, वो महंगा करे जा रहा है, तो भी खरीदना तो पड़ेगा ही ना सर, क्योंकि वो बड़ा जुड़ा हुआ है ना। पढ़ाई करनी है तो सर वो किताबें तो खरीदनी पड़ेगी, बंधी हुई है वो भी। सही है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। एक और बात बताता हूं, सुनो। देखो हम अपने कोई भी अपनी इनकम का, मान लो तुम्हारी जो भी इनकम है, मान लो तो तुम कमाते हो 1 लाख रुपए, ऐसा मान लेते हैं। यू अर्न इनकम ऑफ 1 लाख, है ना, ऐसा मान लो, है ना। अब आप कोई भी गुड पे कितना स्पेंड करते हो? देखो आप भी जानते हो, कुछ गुड्स पे तो बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, कुछ पे कम करते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा कौन से गुड्स पे होता है? फूड। फूड इज वन ऑफ देम। खाने पे अच्छा खासा खर्चा होता है। फूड हो गया, फ्यूल हो गया, फूड है, फ्यूल है, कपड़े हैं, इन पे काफी अच्छा खर्चा हो जाता है। एजुकेशन तो है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो कुछ गुड्स पे तो अपन बहुत खर्चा करते हैं, वी स्पेंड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर इनकम। सही है? लेकिन कुछ गुड्स पे अपन अपनी इनकम का क्या खर्च करते हैं? बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है। अब मान लो तुम्हारे पेट्रोल लग रहा है, मान लो 15,000 रुपए के लग रहा है, तो कितना परसेंट हो गया बताओ 1 लाख का? 15% हो गया ना सर। ये तो बहुत तगड़ा अच्छा खासा प्रपोर्शन खर्च कर रहे हो फ्यूल पे। समझ रहे हो? मान लेते हैं 12,000 का खाना वाना खा लेते हो अब, तो 12% तो खाना हो गया, तो ये भी सर अच्छा खासा प्रपोर्शन है। मान लो कपड़े खरीदते हो 20,000 के, तो कितना हो गया सर? 20% कपड़े हो गए। तो समझे, जिन गुड्स पे अपन अपनी इनकम का खूब अच्छा खासा प्रपोर्शन खर्च करते हैं, तो अब आपको एक बात बताता हूं, उनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। क्या होती है? उनमें इलास्टिक प्रभाव आता है। कैसे? क्योंकि अगर वो आपको कहीं सस्ते मिल गए तो आप उनको क्या करोगे? ज्यादा ले लोगे। कहा था ना मैंने, अब तुम्हें भी पता है कपड़ों पे ज्यादा खर्चा होता है। तुम गए दिल्ली, तुम्हारा जाना हुआ, तो यू बॉट लॉट ऑफ क्लोथ्स। समझ में आई? क्योंकि तुमको भी पता है वहां सस्ते मिल गए तो ज्यादा खरीद लिए तुमने। समझ में आया? तो इलास्टिक इफेक्ट आया ना। लेकिन सर जिन गुड्स पे अपन कोई बहुत खास खर्च नहीं कर रहे, माचिस 5 रुपए, कितनी माचिस खरीदते हर दिन की? कितनी? महीने की कितनी? 5 माचिस कितनी हो गई? 10 रुपए की। साल की कितनी हो गई? 120 रुपए की। अब यार निकालना, 120 डिवाइड बाय 1 लाख कितना होता है बताओ? इंटू 100। चलो 100 रुपए की मान लेते हैं, इंटू 100 बताओ कितना हो गया? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 1/10 कितना होता है? 0.1%। सर इनकम का क्या ही खर्च कर रहे हैं, 100 रुपए खर्च हो रहा है महीने, साल का। तो अब आप बताओ इसकी डिमांड में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। कहीं दिल्ली में लाजपत नगर में सस्ते मिल रही है सर माचिस, बताओ ज्यादा खरीदोगे क्या आप? नहीं ना, बोलो सो सस्ती मिल रही है। अबे 100 रुपए की चीज है सर, क्या करेंगे ज्यादा खरीद के? समझ में आया? लेकिन कपड़े मिल जाए तो ज्यादा खरीद लेंगे। फ्यूल में भी होता है ऐसा। अब आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैं जयपुर में हूँ, है ना, जयपुर में हूँ, तो जयपुर में तो ठीक है अपन कितना भरा रहे हैं, है ना। अब मान लो मेरे जाना हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जा रहा हूँ या यूपी जा रहा हूँ, यूपी साइड पे जा रहा हूँ। अब वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है तो यहाँ से कम भरा के जाता हूँ, वहाँ जाते ही क्या करा लेता हूँ? फुल टैंक। और वहाँ से आते हुए भी क्या करा लेता हूँ? 300 रुपये बच रहे हैं, बर्गर आते हैं 6, तो फिर 300 रुपये बच रहे हैं। 300 नहीं होते क्या? अरे बर्गर आते हैं उसमें यार, समझो मजा तो आ ही रहे ना। फिर
आई बात समझ में? सो देख लो आप, जहां आपको सस्ता मिला आपने ज्यादा खरीद लिया, तो क्यों? क्योंकि सर उस पर अपना वैसे भी खर्चा क्या होता है, खूब। सस्ता मिला तो खरीद लिया ना आपने, लेकिन माचिस जैसी चीज सस्ती मिले तो थोड़ी ज्यादा खरीदोगे आप। समझ गया कहने का मतलब? तो सर याद रखिएगा, द गुड्स ऑन विच वी स्पेंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर इनकम, जिन गुड्स पे अपन अपनी इनकम का ज्यादा प्रतिशत खर्च करते हैं, खूब अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड में इफेक्ट आता है बड़ा, इलास्टिक। और अगर वो गुड्स ऐसे हैं जिन पे आप कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, तो उनकी डिमांड पे कैसा इफेक्ट आता है सर? इन इलास्टिक। समझ में आया? वो माचिस हो गया, या फॉर एग्जाम्पल बटन्स, वो शर्ट में बटन्स लगते हैं, कितने से सस्ते आते हैं यार, 50-60-100 रुपए के आते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, सस्ते हैं तो क्या ज्यादा लगा लोगे क्या सर? सब जगह बटन लगा लिए पूरे, ऐसा है क्या? नहीं ना, जितने खरीदने होते ही तो है सर। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो उनकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का सारे फैक्टर समझ में आ गए अच्छे से? तो इसी के साथ आपकी प्राइस इलास्टिसिटी पूरी खत्म हो गई। यही बड़ा टॉपिक होता है, बाकी तो छोटे से होते हैं। अब कल आप ये मान के चलो चैप्टर खत्म कर दूंगा। समझ में आ गया? यही बड़ा होता है। तो इसमें टॉपिक ज्यादा थे ना, 4 तो मेथड्स थे, फिर 5 डिग्रीज थी, फिर ये फैक्टर्स थे, ऐसे करके। तो अच्छे से रिवाइज करके रखना, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है।